Episode 6 Weapons, Missiles and Modern Equipment of the Indian Army Complete Defense Information for SSB। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आर्मी को पावरफुल क्या बनाता है, क्या सिर्फ उसके सोल्जर्स, या सिर्फ टैंक्स, या सिर्फ मिसाइल्स? जवाब है इन सब का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक मॉडर्न आर्मी की स्ट्रेंथ सिर्फ उसके मैन पावर से तय नहीं होती। उसकी स्ट्रेंथ उसके वेपन्स, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और लीडरशिप से मिलकर बनती है। आज के बैटलफील्ड में एक सोल्जर के हाथ की राइफल से लेकर हजारों किलोमीटर दूर टारगेट को हिट करने वाली मिसाइल तक हर वेपन का एक स्पेसिफिक रोल होता है। इस एपिसोड में हम इंडियन आर्मी के मेजर वेपन्स, आर्टिलरी सिस्टम्स, मिसाइल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं बल्कि हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए फाउंडेशन लेक्चर है। Why does an army need different types of weapons? सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। कोई भी आर्मी एक ही टाइप के वेपन से वॉर नहीं जीत सकती। सोचिए, एक टेररिस्ट ऑपरेशन है, क्या वहां मिसाइल यूज होगी? अब सोचिए, एनिमी के पास 100 टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ राइफल से उन्हें रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आर्मी अलग अलग कैटेगरीज के वेपन्स यूज करती है। स्मॉल आर्म्स क्लोज कॉम्बैट के लिए, आर्टिलरी लॉन्ग रेंज फायर सपोर्ट के लिए, टैंक्स ब्रेक थ्रू ऑपरेशंस के लिए, मिसाइल स्ट्रेटेजिक प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए, और एयर डिफेंस सिस्टम्स एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को रोकने के लिए। हर वेपन का अपना रोल होता है। स्मॉल आर्म्स, द सोल्जर्स प्राइमरी वेपन। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल आर्म्स की। स्मॉल आर्म्स वे वेपन्स होते हैं जिन्हें एक सोल्जर अकेले कैरी और ऑपरेट कर सकता है। ये बैटलफील्ड के सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण वेपन्स होते हैं। पुराने समय में इंडियन आर्मी ने 7.62 मिलीमीटर SLR और बाद में INS एस राइफल का बड़े स्तर पर यूज किया। आज इंडियन आर्मी धीरे धीरे मॉडर्न राइफल्स जैसे SIG 716, AK-203 और अन्य एडवांस्ड असॉल्ट राइफल्स को इंडक्ट कर रही है। असॉल्ट राइफल का रोल होता है मीडियम रेंज पर एक्यूरेट फायर देना। मशीन गन का रोल होता है लगातार सप्रेसिव फायर देना ताकि एनिमी अपना हेड कवर से बाहर न निकाल सके। स्नाइपर राइफल का यूज लॉन्ग डिस्टेंस प्रिसिजन शूटिंग के लिए होता है। लाइट मशीन गन एक इन्फेंट्री सेक्शन की फायर पावर को कई गुना बढ़ा देती है। इसीलिए एक इन्फेंट्री प्लेटून में हर सोल्जर का वेपन अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चुना जाता है। कॉम्बैट व्हीकल्स, द पावर ऑफ मोबिलिटी। अब बात करते हैं कॉम्बैट व्हीकल्स की। मॉडर्न बैटलफील्ड में मोबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आर्मी जल्दी मूव नहीं करेगी तो बैटलफील्ड हार सकती है। इसीलिए टैंक्स और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का विकास हुआ। मेन बैटल टैंक का रोल होता है हेविली प्रोटेक्टेड ऑफेंसिव ऑपरेशंस कंडक्ट करना। आज इंडियन आर्मी के मेजर टैंक्स हैं T-90 भीष्मा, T-72 अजय और इंडिजिनस अर्जुन मेन बैटल टैंक। ये टैंक्स पावरफुल गन्स, हेवी आर्मर और हाई मोबिलिटी का कॉम्बिनेशन देते हैं। इनके अलावा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स इन्फेंट्री सोल्जर्स को बैटलफील्ड तक सुरक्षित पहुंचाती हैं और उन्हें फायर सपोर्ट भी देती हैं। आर्टिलरी, द लॉन्ग आर्म ऑफ द आर्मी। अब एक बैटलफील्ड की कल्पना कीजिए। एनिमी की पोजीशन 25 किलोमीटर दूर है। इन्फेंट्री वहां तक अभी नहीं पहुंच सकती। तब कौन अटैक करेगा? जवाब है आर्टिलरी। आर्टिलरी आर्मी की लॉन्ग रेंज फायर पावर है। इसका काम एनिमी के बंकर्स, हेडक्वार्टर्स, एम्यूनिशन डंप्स और ट्रूप कॉन्सेंट्रेशंस को डिस्ट्रॉय करना होता है। आज इंडियन आर्मी के पास बोफर्स FH-77B, धनुष, M777 अल्ट्रालाइट हैवित्जर, K9 वज्र T-80A, M777 अल्ट्रालाइट हैवित्जर, K9 वज्र T, ATAGS और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम्स भी हैं। आर्टिलरी को मिलिट्री डॉक्ट्रिन में गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है क्योंकि ये बैटलफील्ड का शेप बदल सकती है। मिसाइल्स, इंडिया स्ट्रेटेजिक पावर। अब आते हैं मिसाइल्स पर। मिसाइल और रॉकेट में बेसिक डिफरेंस होता है। रॉकेट सामान्य रूप से अनगाइडेड होता है, मिसाइल गाइडेड होती है। मिसाइल्स अपने टारगेट तक गाइडेंस सिस्टम्स की मदद से पहुंचती हैं। इंडियन आर्मी और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के पास अलग अलग कैटेगरीज की मिसाइल्स हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, इनका पर्पस होता है एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना। नाग मिसाइल भारत की इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के लिए डेवलप किया गया है। सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, ये मिसाइल्स एनिमी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को एंगेज करती हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत का इंडिजिनस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों यूज करते हैं। सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स, ये एनिमी के ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होती हैं। पृथ्वी मिसाइल भारत की अर्ली बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत लॉन्ग रेंज पर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को एंगेज करती हैं। भारत की अग्नि मिसाइल सीरीज स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का मेजर पिलर है। अग्नि आई से लेकर अग्नि वी तक अलग अलग रेंजेस उपलब्ध हैं। ये मिसाइल्स भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल हाई ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है। क्रूज मिसाइल तुलनात्मक रूप से लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती है और रेडार से बचने की कैपेबिलिटी रखती है। भारत की सबसे प्रसिद्ध क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस।
ये दुनिया की फास्टेस्ट ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ब्रह्मोस का यूज करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स। अब सवाल उठता है, अगर एनिमी मिसाइल लॉन्च कर दे तो उसे कौन रोकेगा? इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम्स विकसित किए गए। बुक में पैड और एएडी का मेंशन है। ये भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। आज भारत ने इस कैपेबिलिटी को और भी एडवांस किया है। आर्मी के पास आकाश सिस्टम है। इसके अलावा भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इंडक्ट किया है, जो लॉन्ग रेंज एरियल थ्रेट्स को एंगेज कर सकता है। एयर डिफेंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एयरक्राफ्ट को गिराना नहीं होता। इसका ऑब्जेक्टिव होता है अपनी फोर्सेस और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एरियल अटैक से प्रोटेक्ट करना। Why technology matters in modern warfare? आज की वॉर्स सिर्फ मैन पावर से नहीं जीती जाती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, loitering munitions, satellite surveillance, electronic warfare, cyber operations, precision guided weapons, ये सब फ्यूचर बैटलफील्ड का हिस्सा बन चुके हैं। इंडियन आर्मी भी तेजी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के माध्यम से भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को लगातार मजबूत कर रहा है। कंक्लूजन। आज हमने समझा कि एक मॉडर्न आर्मी की स्ट्रेंथ सिर्फ सोल्जर्स की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी इंटीग्रेटेड वेपन्स इकोसिस्टम से बनती है। हमने स्मॉल आर्म्स, टैंक्स, आर्टिलरी, मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स का रोल देखा और ये भी समझा कि मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रहा है। जय हिंद।